हमारे चैनल में आपका स्वागत है। लड़के ने लड़की को मैसेज किया सुंदर से गुलाब के फूल के साथ, जिसकी पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें थी। उसके हाथ जुड़े हुए थे और उस पर लिखा था, बीते साल में हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, यह साथ नए वर्ष में भी बना रहे। उस मैसेज को पढ़कर लड़की ने हंसते हुए अनेक इमोजी दाग दिए। अरे, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा कि इतना हंसा जाए। बेचारा हैरान सा होकर रह गया। अभी सोच ही रहा था कि उधर से हंसी वाले इमोजी की एक कतार और टपक पड़ी। अगले दिन जब मुलाकात हुई तो उसने पूछ ही लिया, भला ऐसा क्या था मेरे मैसेज में जो तुमको हंसी आ गई? जोक तो नहीं भेजा था मैंने? लड़की फिर भी लगातार हंसे जा रही थी। उसने थोड़ा झुककर पेट पकड़ लिया था और दोहरी हुई जा रही थी। लड़की की विस्मय से आंखें फटी जा रही थी। तुमने जोक नहीं सुनाया, यह तो सही है, मगर तुमने माफ़ी किस बात की मांगी, यह तो बताओ, लड़की ने कहा। ऐसे ही जाने अनजाने गलती हो जाती है, बस इसलिए मैंने इंसानियत के नाते माफ़ी मांग ली। 18 साल की वह लड़की देखने में पूरी तरह मॉडर्न कही जा सकती थी। मिनी स्कर्ट के साथ पिंक स्लीवलेस टॉप उस पर खूब फब रहा था। कंधे तक कटे बाल उस पर बहुत सूट कर रहे थे। आंखों में लगे मोटे मोटे काजल ने उन्हें और बड़ा बना दिया था। वह इतनी अदा से बोल रही थी कि लड़के की नज़र उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। लड़का कुछ कम स्मार्ट हो ऐसा नहीं था। अच्छा खासा कद, चौड़े कंधे, स्टाइलिश बाल, उसे देखकर कोई भी लड़की उस पर फिदा हो सकती थी। वे दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। कॉलेज ऑफ कैंपस था। आसपास का माहौल भी ऐसा था कि बिगड़े और कुछ लफंगे लड़के ही नज़र आते थे। कॉलेज में सुबह से शाम तक हलचल रहती थी और किसी न किसी बात पर हो हल्ला भी होता रहता था। वे दोनों कैंटीन में थे। लड़की चलकर बड़ी टेबल तक पहुंच गई। लड़का भी उसके पीछे पीछे चला जा रहा था, जैसे सुई के पीछे धागा। लड़की ने टेबल पर अपना पर्स उलट दिया। छोटे छोटे कई सामान गिर पड़े, ब्रेसलेट, ईयररिंग, रुमाल आदि। उसने ब्रेसलेट हाथ में उठाया और लड़के की नाक के पास ले गई। लड़के को लगा था माथे पर मारेगी तो थोड़ा पीछे हटा, लेकिन लड़की नहीं मानी। वह उतना ही आगे झुक गई। यह ब्रेसलेट मुझे उसने दिया, लड़की ने कहा। हकलाते हुए उसने बोला, किसने? वह जो फर्स्ट रो में सबसे लास्ट में बैठा है। अच्छा अच्छा, वह तो। लड़के ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल लड़की ने परफ्यूम उठा लिया और दाएं बाएं सीसी नचाने लगी। पास आते हुए बोली, यह मुझे उसने दिया। किसने? लड़का फिर घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सांस तेज क्यों चल रही है। वही जिसके बाजू पर टैटू है। लड़की बोली, और कुछ कहा भी? सुनना चाहोगे? लड़का हकलाने लगा था। हाँ बाबा, बताओ। क्या कहा था उसने? न्यू ईयर गिफ्ट जाने मन, लड़की ने बताया। लड़के की आंखों की पुतलियां फैल गई। उसने ऐसा कहा? लड़की अब एक के बाद एक आइटम उठाकर लड़के की आंखों के सामने नचा रही थी और देने वाले का बखान भी कर रही थी। फिर लड़की एकदम गंभीर हो गई। तुम लड़के क्या समझते हो? मित्रता क्या है? लड़का मौन था, जैसे सांप सूंघ गया हो। उसे लड़की की ओर देखने के अलावा कुछ और सूझ नहीं रहा था। न सूझने के कारण ही वह अवाक था। ऐसा लगने लगा जैसे उसकी आंखें दो बटन की तरह लड़की के चेहरे पर टाँक दी गई थी। लड़की अब तटस्थ हो चली थी। तुम लड़के हमसे मित्रता करते ही क्यों हो? क्योंकि यह एक अच्छा टाइम पास है। उसने अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। लड़का मुश्किल से बस इतना ही बोल पाया। तो फिर बताओ। लड़की अब काफ़ी नज़दीक आ गई थी। उसका चेहरा फिर लड़के के चेहरे के बिल्कुल सामने था, जैसे कि उसकी आंखें लड़के की आंखों में कूदी जा रही थी। तुमने कभी इन सब को रोका क्यों नहीं? तुम तो जानते थे कि ये सब मुझे तंग करते हैं, या नहीं जानते थे? बोलो। उसके हाथ से चुटकी बजी
हाँ थोड़ा तो, लड़के ने जवाब दिया। तो फिर? लड़की ने उसे घूरते हुए कहा, सॉरी। लड़का झिझकते हुए बोला, सॉरी क्यों बोल रहे हो? लड़की ने आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे इन सब के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब मैं उन सब को तुम्हारी तरह देखता तो मुझे लगता था जैसे तुम्हें यह अटेंशन अच्छी लगती है। क्या? सच में? हाँ, पर सच अब जान पाया हूँ और गलती का एहसास हो रहा है। लड़के को फिर से कुछ सूझ नहीं रहा था। कुछ न सूझने की यह बीमारी उसकी एकदम नई थी। बेचारा सही अर्थों में मिट्टी का माधव हो गया था। वैसे लड़का था मेधावी, हमेशा मेरिट लिस्ट में रहता था। स्कूल के दिनों में एथलीट भी रहा, लेकिन इधर कॉलेज में आने के बाद किताबी कीड़ा हो गया था। पिता की बेकरी शॉप पर भी कभी कभी बैठ लेता था। ग्राहकों से मिठिया कर बोलता। वैसे कोई ऐब नहीं था लड़के में। बस दिन में 2-4 मैसेज वह लड़की को कर ही देता था। उसका हालचाल पूछता, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के अलावा फलाने ठिकाने दिवस की शुभकामनाएं देता रहता। और हाँ, उसकी डीपी को एकांत में जूम करके देखा करता। शायद लड़का लड़की को मन ही मन चाहता था, पर बेचारा बोलने से घबरा जाता। उसे लगता कहीं जितनी बात होती है वह भी बंद ना हो जाए। इधर लड़की को भी लड़के की संजीदगी पसंद थी। लड़की के सामने आने पर वह मुस्कुराकर रह जाता। कभी कभी हाय बोलता, कभी अधिक बात नहीं करता था। यही उसकी एक बात थी जो लड़की को अच्छी लगती थी। वह चाहती थी इस घोंचू से कुछ कहे, मगर क्यों कहे? क्या उसे खुद नहीं दिखाई देता? जब परफ्यूम वाले लड़के ने परफ्यूम गिफ्ट किया था और जाने मन कहा था तो सातों समंदर उसके अंदर खौल पड़े थे। फिर भी वह ऊपर से शांत पानी थी, लहर का कोई निशान नहीं। निर्भया के साथ क्या हुआ था हैदराबाद में, वेटेरिनरी डॉक्टर का भी कैसा हाल हुआ था, उन्नाव में भी। तभी उसे उस लड़की का चेहरा याद आ गया। वह किसी से मदद नहीं मांग सकती। हाँ, यह लड़का है ना, कुछ और नहीं तो कम से कम उसके साथ चल तो सकता है, उनसे बात कर सकता है, समझा सकता है। लेकिन लड़के ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह किसी तरह व्हाट्सएप नंबर पा गया था और इतने में ही खुश था। लड़की ने लंबी सांस ली और बताया, मैं अब क्लासेस अटेंड नहीं करूँगी। क्यों? लड़के ने पूछा। डर लगता है, कहीं मैं भी निर्भया डॉक्टर उन्नाव, समझ गया ना? मुझे इस माहौल में डर लगता है। कभी कभी चुप, न जाने कैसे लड़के का हाथ लड़की के मुंह तक चला गया। लड़की की आंखों में 2 बूंदे आंसू की छलक आई। इस बार सातों समंदर में एक साथ ज्वार आया था। मैं वादा करता हूँ, लड़का अब तक स्वयं को संतुलित कर चुका था। तुम्हारी सुरक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें अब से कोई तंग नहीं करेगा। कहते हुए लड़का एक समझदार वयस्क की तरह पेश आ रहा था। लड़की अब सुबकने लगी थी। उसने लड़के का हाथ अपने मुंह से हटा दिया। मगर वे तुम्हें कुछ करेंगे तो नहीं? झगड़ा मत करना प्लीज़। लड़की को अब एक अलग तरह का डर सताने लगा था। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। उसने लड़की का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहूँगा। देखूँगा तुम्हें कोई तंग न करे। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बस। सच, लड़की खुश थी। उसने लड़के के कंधे को अपने सिर से हल्का धक्का दिया। जाओ, अब माफ़ किया है। लड़का फिर हैरान था। नए साल में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। यह साथ यूं ही बना रहे। कहते हुए लड़की के मुख से फूल और सितारे झर रहे थे, जो सीधे धरती से आकाश तक फैल गए थे। लड़का लड़की को खुश देखकर खुश था। हमारी कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।